हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैकेंसीज पर होगा। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ हमें वैकेंसीज की जानकारी भी होनी आवश्यक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई भी साइट को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद पता चलता है कि ये तो वैकेंसी फॉल्स है। तो इसके लिए मैं कुछ जेन्युइन वैकेंसीज आपके सामने लेकर के आऊंगा जो आपको जरूरी होगी या फिर भरना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं जनरली कि रेलवे और एसएससी को ही हम लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से एक ही निवेदन करूंगा कि हम जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, यानी गवर्नमेंट जॉब हम लोग को लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी आ सकता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। तो इस पर कोई भी वैकेंसीज आती है मैं आप तक अवगत कराता रहूंगा, और ये मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, यदि आप एलिजिबल हैं, आपका एज क्राइटेरिया उस पर आता है, तो आप अवश्य ही उसको भरें। आज कुछ वैकेंसीज को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। वो स्टेट गवर्नमेंट भी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। मैं उसको पार्ट बांट करके आपको बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसीज अभी डेट पर है और आपको भरनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ वैकेंसीज को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायद यह आपके लिए जरूरी हो कि यह वैकेंसीज आपने सुनी ना हो या देखी ना हो और आपको भरनी चाहिए थी, आप मिस कर जाएंगे। तो क्योंकि अभी रेलवे या एसएससी की जो भी वैकेंसीज हैं, या फिर खासकर मैं रेलवे की बात कर रहा हूं कि काफी किल्लत है, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग सिर्फ उसी को ही हम लोग फोकस करेंगे तो ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द सभी बच्चे जो है नौकरी पाएं, तो इसके लिए बाकी स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भरिए। शुरू करते हैं। आज की जो वैकेंसीज है वो बैंक से शुरू करते हैं। तो बैंक की जो वैकेंसीज यहां पर आपकी अभी जो निकली है, उसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर यदि आपको जरूरत पड़ेगा कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए, जो वैकेंसीज आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं कि सर मुझे ये वैकेंसीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं उसको पीडीएफ आपको वहां सेंड कर दूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो चाहे टेलीग्राम के जरिए हो। आइए शुरू करते हैं। बैंक की वैकेंसीज जो आपको निकली है, सबसे पहला पोस्ट आपका निकला है, एक है मैनेजर पोस्ट का निकला है। मैनेजर पोस्ट में आपका बैंक जो है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का निकला है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए यह निकला है। अगर आप पोस्ट की बात करें तो इसमें 41 पोस्ट हैं, 41 पोस्ट हैं, और इसका लास्ट डेट अगर हम देखें तो इसका लास्ट डेट 11/2/2023 तक का इसका लास्ट डेट है। ये कोई भी डिग्री के व्यक्ति इसमें भर सकते हैं, तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं इसको भरिए। दूसरा वैकेंसी जो अभी अपडेट में है, जो अभी आपको भरना चाहिए, वो है आपका पीओ लेवल का, यानी प्रोविजनल ऑफिसर का निकला है। ये प्रोविजनल ऑफिसर आपको ध्यान रखना है कि ये बैंक ऑफ इंडिया का निकला है। बैंक ऑफ इंडिया ये वैकेंसी निकाली है, और इसका अगर हम पोस्ट देखें तो इसमें 500 पोस्ट इन्होंने निकाला है, 500 पोस्ट निकाला है, और इसका लास्ट डेट है आपका 25/2/2023 इसका लास्ट डेट है। एक वैकेंसी और थी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जो अभी मेरे ख्याल से उसका डेट पार हो गया है, 8 फरवरी तक का लास्ट डेट था। तो मैं अवगत कराता रहूंगा। अब से कोशिश यही करूंगा कि आपको प्रत्येक सोमवार को इसका अपडेट दूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज अभी आ रही हैं। अगली वैकेंसी जो आपको जाननी चाहिए, जो सभी बच्चों के लिए ये जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां पर जितने भी बच्चे हैं वो अधिकतर जो है 10वीं पास करके या फिर जिसका एज हो गया है वो चाहते हैं इसको भरना। तो 18 साल होने के बाद हम लोग एसएससी की एक वैकेंसी यहां निकाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं एमटीएस, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी। ये डिफेंस लेवल की है वैकेंसी। ये जो भी 10th वाले बच्चे हैं वे सभी जो 18 साल के हो गए हैं इसको भर सकते हैं एसएससी के लिए। इसका जो ये है नॉन टेक्निकल है, इसमें कोई टेक्निकल नहीं मांग रहा है, तो इसलिए इसको सभी बच्चे भर सकते हैं, जो भी एलिजिबल हैं इसको भर सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। इसमें पहले जो पोस्ट रिवाइज हुआ था, जो पहले पोस्ट था वो 11,409 पोस्ट थे, जो अभी बढ़ करके 11,114 पोस्ट हो गए हैं। तो 11,000 माफ कीजिएगा, इसमें 1,114 पोस्ट जो है इसमें ऐड कर दिए गए हैं।
तो इसमें टोटल अभी जो वैकेंसीज हमारी निकली है वो है 12,523 पोस्ट के लिए ये निकाला है। ये इसका लास्ट डेट अगर आप जानना चाहें तो इसका लास्ट डेट है 21 जनवरी का था, जो अभी रिवाइज हो करके ये लास्ट डेट अभी 17/2 का है, जो अभी आपके पास बहुत ही कम समय है इसको भरने के लिए, क्योंकि अभी समय हो चला है और 2-4 दिन ही आपके पास बाकी है। क्योंकि एसएससी बाद में जिस दिन लास्ट डेट के पर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसको भर लें, लेकिन लास्ट डेट पर यह बंद कर देता है अपना, और काफी सर्वर काफी जाम रहता है, जिसके चलते हम भर नहीं पाते हैं। इसलिए समय रहते इसको भर दीजिए। तो अभी वर्तमान जो डेट मैं देख रहा हूं वो 17/2/2023 का है, जो आप लोग भी इसको फिगर आउट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं नेट के जरिए कि ये वैकेंसी का कब डेट है। मेरे ख्याल से अभी लास्ट डेट इसका बाकी है और आप लोग इसको भर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी हम लोग आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं वो है आपका रेलवे की वैकेंसीज। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि रेलवे की अभी कोई वैकेंसीज वगैरह है नहीं जो आपको नौकरी के लिए आपको एलिजिबल करे या नौकरी के लिए आपको जरूरी है। अभी जो भी वैकेंसीज आ रही है वो अप्रेंटिस के लिए आ रही है। तो अप्रेंटिस में आपको अप्रेंटिस अगर सीखना है तो इसमें 2-3 बोर्ड का अभी निकला हुआ है जो आपको भरनी चाहिए। जैसे कोलकाता मेट्रो का निकला है, कोलकाता मेट्रो रेल का निकला है, जिसमें आपको 125 पोस्ट हैं इसके, और 6/3/2023 तक इसका लास्ट डेट है। इसके अलावा जो आपका रेल का निकला है वो रेल कोच फैक्ट्री का निकला है, रेल कोच फैक्ट्री का निकला है। इसमें भी अप्रेंटिस ही है, ये मांगा है, और इसका 550 इसके पोस्ट हैं, और इसका लास्ट डेट है आपका 4/3/2023 इसका लास्ट डेट है। तो इसको आप लोग भर सकते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न का भी निकला है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का निकला है, ये भी अप्रेंटिस के लिए मांगा है। इसमें बहुत ज्यादा सीट है, आपका 2026 सीट इसमें दिया गया है, और ये जो है 10/2/2023 का इसका लास्ट डेट था। इसको एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से डेट अगर पार हो गया है तो इसको आप नहीं भर सकिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप हाल फिलहाल में मैं देख रहा था, तो हो सकता है अगर डेट हो तो आप इसको भरिए, अन्यथा आपके पास ये 2 वैकेंसीज तो है ही जो अप्रेंटिस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अप्रेंटिस में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि रेलवे में जो भी बच्चे अप्रेंटिस के लिए भरते थे वे लोगों को नौकरी ऑफर की जाती थी रेलवे के द्वारा। जो मेरे अगर एज ए गुरु में पूछा जाए तो मैं इसका सहमत करता हूं, और क्योंकि ये बच्चे जो है 2 साल 3 साल जो भी है अपना वहां पर डिग्री कोर्स को लेते हैं, लेने के बाद जो है वो बेरोजगार बैठ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर रेल इसको कर रही है तो रेल को उसकी नौकरी भी उनको देनी चाहिए, और ये अच्छी पहल थी। और मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू भी रेलवे को कि सभी बच्चों को जो भी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको रेल पर जो है एक मौका दिया जाए उनको करने के लिए। भले उनके लिए कोई एग्जाम अलग से कंडक्ट किया जाए ताकि एग्जाम वो लोग लिखें और फिर वो रेल पर जो है बहाली हो सके। अगला जो हम लोग आएंगे वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए हम लोग आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में मैं चूंकि मैं झारखंड से हूं तो मैं झारखंड के बारे में जो भी अभी वैकेंसीज निकली है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। और यदि हमारे वीडियो के थ्रू या हमारे चैनल में कोई अन्य राज्यों के भी बच्चे अगर जुड़ते हैं जिनको जरूरत पड़ती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर या नेक्स्ट बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उन राज्यों के बच्चों के लिए भी जो वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट निकाली है उसको भी आपके समक्ष ला पाऊं। तो फिलहाल जो अभी आपका स्टेट गवर्नमेंट में निकला है, हमारे झारखंड की बात कर रहा हूं मैं, झारखंड की बात कर रहा हूं। तो झारखंड में जो निकाला है अभी पहला जो वैकेंसीज निकाला है वो टीजीटी या पीजीटी टीचर के लिए निकाला गया है, जिसमें 157 जो है वो सीट निकाले हैं। इसमें आपका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो ईस्ट सिंहभूम जो है वो है, ईस्ट सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है ना, और इसके साथ साथ आपका सरायकेला खरसुआ को भी इसको रखा गया है। और जो भी विद्यार्थी जो आपके टेट
लिखे हों या फिर ना भी लिखे हों, इसमें तो कुछ उस तरह का कहा नहीं गया है टेट के बारे में। लेकिन अगर टीजीटी या पीजीटी यानी बीएड किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और चूंकि अभी नौकरी की क्राइसिस है तो जो अभी मिल जाए वो अच्छा, तो पहले आप अपने आप को थोड़ा सेटल करने के लिए ये वैकेंसीज आप लोग भर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट पर, झारखंड पर आपको ड्राइवर और वॉचमैन का निकाला है, वॉचमैन की वैकेंसीज ये निकाली है। ड्राइवर वॉचमैन की वैकेंसी ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाला है, गिरिडीह का निकाला है। तो गिरिडीह का डिस्ट्रिक्ट का निकालने का इसमें 38 पोस्ट इसमें दिए गए हैं और ये 28/2 का इसका लास्ट डेट है, इसको आप भर सकते हैं। तो अगर आप अन्य जिले के हैं, अगर उसमें जिला जो है कंसिडर नहीं किया गया है या बताया नहीं गया है कि अन्य जिले के नहीं भर सकते हैं, तब तो आप उसमें भी भर सकते हैं। यदि उसमें मेंशन कर दिया है कि आप दूसरे जिले के व्यक्ति जो हैं इसमें नहीं भर सकते हैं, तो फिर तो नहीं भर सकते हैं। फिलहाल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से जो वैकेंसीज निकाली है उसको आप भरिए और उस पर नौकरी पाइए। इसके साथ साथ अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका जो व्यवहार न्यायालय है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कुछ वैकेंसीज निकाला है, ये सबको आपको भरनी चाहिए। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये आपका वैकेंसीज निकाला हुआ है। आप लोग जा सकते हैं, या फिर अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं किस जिले का आपको चाहिए, उस जिले का मैं आपको बता दूंगा कि उसमें अभी वैकेंसीज कितनी है और कब तक लास्ट डेट है, ये मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी ये है उसको मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ इसमें होम गार्ड का निकाला है। एक आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट में होम गार्ड का निकाला है। होम गार्ड की वैकेंसी है, होम गार्ड की वैकेंसी है। ये होम गार्ड की वैकेंसी आपको बहुत ज्यादा निकाली है, यानी 1478 वैकेंसी इसमें निकाली है और ये धनबाद का निकाला है, धनबाद का निकाला हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको भी भर सकते हैं। जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जिसको आपको जरूरत है कि इस वैकेंसीज को आपका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट के द्वारा बता दूंगा। इसके अलावा अब मैं अगले जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाता हूं, उसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसीज आपको निकाली है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर का, यानी पोस्ट सर्किल का, इंडियन पोस्ट सर्कल का निकाला हुआ है। इंडियन पोस्ट सर्कल में इसमें जो भी डाक सेवा के हैं, डाक सेवा का जो आपका इसमें वैकेंसीज है उसको निकाला गया है, डाक सेवा का। तो डाक सेवा में इसमें बहुत ज्यादा सीट आपको दिए गए हैं, यानी 40,889। तो ये आपको 40,889 पोस्ट जो है ये आपको निकाला गया है। इसका आपका जो लास्ट डेट है ये 16/2/2023 का ये है। और जो भी बच्चे जो मैट्रिक लिखे हुए हैं, जो इसको भरना चाहते हैं, एक बार पोस्ट देख लीजिएगा कि किस में कितना पोस्ट दिया गया है, किस जिले पर हो सकता है या फिर अलग अलग राज्यों पर हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मेरे पास होगा, तो जिसको जरूरत होगा मैं आपको उसको दे दूंगा। तो 40,889 जो पोस्ट आपको निकाले गए हैं, ये कम नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा है। तो इसको जो भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट पे नौकरी करना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट ऑर्डर का ये बहुत बढ़िया निकाला है वैकेंसीज। तो 40,889 जो है सीट है, आप लोग भरिएगा जरूर। इसके अलावा मैं जो आज का फाइनल ये देता हूं, इसमें यूपीएससी का एक वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी की एक वैकेंसी जो है, एक तो वैकेंसी जो है मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे यूपीएससी यानी ग्रेजुएट लेवल के हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, अगर ये यूपीएससी के आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं और भी ऑफिसर लेवल की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका वैकेंसीज निकला हुआ है, आप लोग इसको भर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पोस्ट आपको बता रहा हूं वो सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का है। इसमें जो सीट आपका निकाला है 11,000
सॉरी 1105 जो है सीट आपको निकाला गया है और इसका लास्ट डेट है 21 फरवरी। 21 फरवरी इसका लास्ट डेट है, इसको आप लोग भर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर का निकाला है, फॉरेस्ट ऑफिसर का निकाला हुआ है। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए यहां पर जो सीट दिया गया है 150 सीट दिया गया है और इसका भी जो है 21 फरवरी आपका लास्ट डेट है। तो इसी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी आता है इसमें भी, तो इसका एक अलग से दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा और इसको भर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरमैन जो बनना चाहते हैं या फिर आपका लेबर ऑफिसर जो बनना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वैकेंसीज, कुछ वैकेंसीज निकाली है यूपीएससी, उसमें आप भर सकते हैं। इसमें भी आपका 150 सीट है और ये 2/3/2023 तक का ये लास्ट डेट है। तो ये वैकेंसीज जो यूपीएससी लेवल के लिए है या फिर ग्रेजुएट लेवल के लिए है, उन बच्चों के लिए है, आप लोग इसको भर सकते हैं जो इसमें एलिजिबल हैं या जो पढ़ रहे हैं या उनको भरना चाहिए तो भर सकते हैं। तो ये थी आज की जो हमारी वैकेंसीज की अपडेट। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस पर एग्जाम को भरें और सभी सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पर जो भी चीजें, जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आप सभी अप्रेंटिस के लिए बना रहा हूं, जो बच्चे जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं या लिखेंगे उन सभी के लिए कर रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती है, कोई सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू और मुझे बड़ी खुशी होगी उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। अगर उस चैप्टर में कुछ इंप्रूव भी करना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी इंप्रूव करके आपके सामने लेकर के आऊंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो जो आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ रही होगी वीडियोस के थ्रू में, तो इसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अभी असमर्थता तो है और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे जो हैं इससे जुड़े। ये जितने भी बच्चे हैं जो आप लोग चाहते हैं कि इसको और भी बेहतर हम लोग कर सकते हैं, तो इसको बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। चाहे वो गणित का है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, जो चैप्टर जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो मुझे बता सकते हैं। चाहे वो क्लास 6 से 10th के बच्चे ही क्यों ना हो, अगर वो चाहते हैं कि उनका सब्जेक्ट, उनका चैप्टर कुछ पढ़ाऊं, तो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं अंततः आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और धन्यवाद के साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते हुए बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या चीजें और आपके सामने लेकर के आनी चाहिए, मैं उसको लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।